अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो। जैसे कि हमें पता ही है RIP तनीषा शर्मा, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। उनकी मामा क्या कहती है, सुनते हैं। सजा नहीं मिलती लेकिन से बेहतर चीज़ है। शिजान ने निशा के साथ जो किया इसके साथ फ्रेंडशिप दोनों का था। आना जाना भी घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसको बताया मम्मा ये तो शिजान से है और शिजान से मेरे से करता है। एक दिन अचानक इसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड था, तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा शेरान से पूछा कि ये क्या है। शेरान ने तनीषा के थप्पड़ मारा से रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उसको उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो। उसको समझ नहीं थी ताकि उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थे। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन। जब तेरा किसी मैंने फिर मेरे को हमेशा में बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है मम्मा। शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं तो शीजान ये क्या है, निशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करूँगा। कि आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शीजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास, किसने आपको जानकारी दी थी शीजान ड्रग्स लेता था? देखो तनीषा ने बताया। क्या बताया था? हाँ फिलहाल ना नशा वशा करता है। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ। उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे आपके साथ? देखिए मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तनीषा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी। वो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तनीषा उनको, ये सब चल रहा था। आपने कहा कि सुबह घर आने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जितनी मैम ये की घटना हुई उस दिन का बिहेवियर कैसा था सुबह से? क्या बात हुई? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 को कॉल टाइम था। वो गई है घर से कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं बेटा कैसा कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैंने शिजान को मेरे से बात करनी है, तू तनीषा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ ये एक दिन पहले की मैं सेट पे गई, और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तनीषा को। तनीषा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं तो बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तो ठीक है ना। कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है तो हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी अबाउट टाइम, जिस दिन उसकी वो है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तो तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा। पर मेरे को कन्फर्मेशन माइंड ही थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं सेट पे जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तनीषा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, मैं सेट पे जाया। तो मैं भी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया यूपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनीषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या देखो, उसके साथ कुछ जब गलत किया? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना है कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी,
वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया? जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी, वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने तनीषा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो तनीषा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, वो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ शुरू करवा। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें तुनिशा ने जो लिखा था और ये कहा था कि सीजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा को स्टार मिला काम करने के लिए। ये बातें कही थी, उसने लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की है। तो आप क्या मानती हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं क्या सर बोल सकती हूँ, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतने सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको। अच्छा, एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आंटी, आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज़ जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर तुनिशा ने कुछ बताया? हमारी बात फलक नाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तुनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहते हैं आप? फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा? वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तुनिशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगे? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप कहीं बाहर गए थे घूमने और ऐसा कुछ नहीं था, तुनिशा के साथ तो मेरी जान थी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे। वो मेरे से नाराज़, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुझ से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने बहुत डेडिकेटेड
अच्छा, ये चीज़ भी दरगाह सुनी लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? दो बार बताया था तो बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? कैसी तरह का टैटू बनवाया था आपको? कुछ लव लव अबव एवरीथिंग ऐसा कुछ लिखा था। लव अबव Everything, जी। ये उसकी बहन लेके गई थी। फलस पुलिस को लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी। डॉगी रखना मेरे को पहले पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे। टनीशा से टनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया, और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस दो वो डॉगी यहाँ आपके घर पे ला के मेरे रखे। पे हाँ। वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से हो दूर हो गई गई थी थी, वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती वो जाती। वैसे ही करती जा रही है। अच्छा, दूर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिद्धांत जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उससे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इसी से involve जोड़ कर रहे रही हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात हो तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी, जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव एवरीथिंग लिखवा रही है, मैं मानती हूँ। और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर दूसरी लड़कियों से बात करना। लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को तो अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस मैं तरह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, टनीशा से क्या ये पूछते थे? फ़ोन की जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात था। तो ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान से? जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। पुलिस ने बताया था चैट में क्या था? नहीं, आंटी क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। जी अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी हाँ, खुश थी, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया है। किया हुआ है, मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूँ और उसको सरप्राइज ही दूँ मैं, उसमें उसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्ट्रेस को बुलाऊंगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी नॉट। उस इंटरव्यू में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है, मैम, जिस तरह क्यों से आता आपने है? कहा, क्यों आता है? क्या क्या कारण है? क्यों आता है? मेरे मन में आता है, क्योंकि टनीशा मैं बताऊँ सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ। वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है, और शिजान ने उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती कि श्री राम को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। सीजान से जब तुनिशा ने संबंध वाली बात बताई थी, रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया था या फिर आपने समर्थन किया था?
सीजान और तुनिशा दोनों जब संबंध में आए, दोनों ने मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने केशव को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते अच्छा, वो बात इस चीज़ को मान गई। मैम, तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे कि इसके साथ मत रहे, ये तेरा हाल श्रद्धा की तरह कर देगा। क्या उस तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब उस जान के इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? शिजान ने नहीं बताया पुलिस को कि आफ्ताब वाला बेटर हो गया, तो मैं डर गया इसलिए ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप तो उसने चैट पढ़ ली, चैट पढ़ी है। इसका आफ्ताब से खुद ने बताया। कभी श्रद्धा या आफ्ताब का जिक्र किया श्रीराम ने उसको थप्पड़ मारा, तुझे जो करना कर, चैट पढ़ ली। तुनिशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दे रही है, बर्थडे की बात कर रही है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है? क्या हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हैं, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती। तुनिशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? उनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। उसका जिस दिन ब्रेकअप हुआ, उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत, कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, जानना ये था कि क्लास सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी जो तुनिशा का रिचुअल्स हुआ मामा ने किया है, उनके मामा थे, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि उनके स्टेप फादर थे जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात होती थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तुनिशा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुनिए आप। मेरे साथ तुनिशा बहुत अच्छी है, तो देखो मदर डॉक्टर में कभी नाराजगी नहीं है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी। और Please be aware, all girls, and be aware, all parents, for your child. If you like, so please subscribe. Thank you.